हम्दुलिल मुतवहिदि बिजलालिहिल मुतफद्दिदि वस्सलातुहु दम्मन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलिहि वल अस्हाबि हुम्मा अवागिद शदाइदी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़ बुलंद जल्दी से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बुढ़ापे पे सब लोग रहम खाते हैं। दिल अगरचे जवान है मेरा, जिस्म तो बूढ़ा ही है, मगर बूढ़े को अल्लाह अजाब देने में भी हया फरमाता है। मैं साईं साहब के एक इशारे पे आयत करीमा पढ़ चुका हूँ, चंद मिनट आप बर्दाश्त कर लें। हमारा टाइम तो सब हमारे के मकामी उलमा नहीं बल्कि कहते हैं सबका हक ही है। 10 बजे तक बोले वो हमारे लिए कोई वो नहीं है, कहते मैं जानता हूँ ये मोहब्बत में सब चलता है, लेकिन अक्लमंद वो है जो हालात के हिसाब से चलता है। आपकी ज़बान अगर चले और ये लगे, कहते हैं जिंदा लोग बैठे हैं सामने जिंदा वली के, बात है। तो मैं ये शेर जब मैंने साईं साहब को फ़ोन किया तो रात के 12 बजे लिखे और अल्हम्दुलिल्लाह 15 ही मिनट में पूरे भी हुए। 15 मिनट में आप उससे पहले ही सुन लेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मुझे लगे कि जिंदा लोगों में जिंदा होकर मैं बोल रहा हूँ कि हर तरफ ही जलवा है साईं गंजी बाबा का, हर तरफ ही जलवा है साईं गंजी बाबा का। सुभान अल्लाह बोलने में कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगला मिसरा पढ़ूंगा तो तब दिखा दीजिएगा। राजौरी इलाका है साईं गंजी बाबा का, राजौरी इलाका है। रात के 12 बजे का ये शेर सुनिए। बादशाह नवाबों से भीख किस लिए मांगे, बादशाह नवाबों से भीख किस लिए मांगे। अरे हमको जब सहारा है साईं गंजी बाबा का, हमको जब सहारा है। अब तो पढ़ने में नुकसान नहीं है। हमको जब सहारा है साईं गंजी बाबा का। इतनी जोर से पढ़िए कि हजरत तक आवाज़ वैसे जा रही है और पहुँच जाए। हमको जब सहारा है, खजानची मौलाना मुअज्जम क्यों बना दिया जाए ना, साईं गंजी बाबा का। इतनी जोर से पढ़ो कि जिंदा आदमी बोल रहा, जिंदा लोग बोल रहे हैं। हमको जब सहारा है साईं गंजी बाबा का। अगर थोड़ी और जोर से सुभान अल्लाह बोले तो एक शेर और करता हूँ। हज़रत साहिब साहब ये शेर भी सुन लें, और उलमा में हिम्मत है, मुझे यकीन है। हमको ख़त्म कर देते, हमको ख़त्म कर देते इंडिया के ये जालिम,
अरे इनको सिर्फ खतरा है साईं गंजी बाबा का, इनको सिर्फ खतरा है साईं गंजी। थोड़ा सा आवाज और बढ़ा के बोलिए। इन मैंने सही बोला है? अबे इनके सहारे में तो शेर सामने नहीं आता, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? इनको सिर्फ खतरा है और पिछले बादशाहों का जिक्र तक नहीं होता, पिछले बादशाहों का जिक्र तक नहीं होता और हर ज़बां पे चर्चा है साईं गंजी बाबा का, हर ज़बां पे चर्चा है। पढ़िए जोर से, हर ज़बां पे साईं गंजी का और खुश दिखाई देते हैं आज साईं अब्दुल रशीद, क्यों कि इन पे फैज़ बरसा है साईं गंजी बाबा का। और हम पे इनको ही क्यों कहें? क्या बात है? थोड़ी सी आवाज़ अगर मेरे बुढ़ापे में तरस खा लें और बढ़ा लें, उर्स में आने वाले के किसी से भी आप पूछ लें, दिल की आवाज़ होगी कि साईं गंजी के दरबार से कोई महरूम नहीं जाएगा। और थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, मुझे इशारा मिला है, मैं इसी चंद मिनट में समेटता हूँ। इनका जिक्र हो चुका, अब इनके आका की शान सुनिए। नाम लेता हूँ आवाज़ सलाम मेरे बगैर कहे बढ़ा दीजिएगा। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह अलैहि रहमतुल्लाह, ये नक्शबंदी सितारों का आलम है, कैसे चमकते नजर मुझसे मिला लीजिए तब फैज़ बरसेगा। रात के 12 बजे दरबार में मेहमान आए तो रात का खाना ख़त्म हो चुका था, मगर बाकी बिल्लाह दिल दिल में रो दिए कि मेरा मेहमान रात को भूखा सो जाए। अब भी ये बोला जाए कि सुभान अल्लाह बोल लिया जाए। हमें जब अल्लाह के वलियों के दरबार में पहुंचोगे तब लगेगा। अगर मैं इजाजत दे आपकी आवाज देख लूं मदीने पहुंच जाए, अगर ख्वाजा बाकी बिल्लाह अपने मेहमान को रात में भूखा गवारा नहीं कर सकते तो 12वीं में आने वाले नबी हमें जहन्नम में जाना भी गवारा नहीं कर सकते। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गंजी बादशाह, नारे तकबीर, हरी सखावत साहब किबला, आफते वहाबियत, नारे तकबीर। हजरात एक मुकर्रिर का नारा लगाए तो ये खुद नहीं लगा रहे हैं, बल्कि साईं गंजी साहब इनसे खुद लगवा रहे हैं। तो साईं गंजी साहब इंडिया से आने वाले को जब बुलवा सकते हैं तो थोड़ी आवाज़ अगर साईं बढ़ा दें तो क्या करीबी पड़ोसियों को नहीं नवाज सकते? अरे मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि इस रोड पे एक्सीडेंट भी कम होते हैं। तो जो यहाँ के एक्सीडेंट से बचा सकते हैं वो जहन्नम के एक्सीडेंट से भी बचा सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हजरत बोल दें, आवाज़ खोल दें, ये टाइम सारा मौलाना फारूक साहब का था। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाएंगे, सदर कभी गायब नहीं होते, ये आपके सर पे मुसल्लत हैं और रहेंगे। इनकी शान है, इन्हें बोलना था, लेकिन इशार बहुत है, मगर मेरा इशार भी तो देखो कि इतनी बर्दाश्त भी बहुत है। वरना हम भी इंडिया में 20 मिनट में सारी तकरीर करके प्लेन पकड़ लेते हैं। ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो बुढ़ापे में बड़ी बात है। अब आपका दिल खुश है और उसका मौका रहमतों के बरसने का होता है, लेकिन आपकी आवाज़ हल्की पड़ी, मैं उसी में इनके कहने से भी आधा कम कर दूंगा। नजर मेरी तरफ रखें, दिल मदीने की तरफ। बाकी बिल्लाह दिल में रो दिए, मेरा मेहमान भूखा सो जाए गवारा नहीं। जो खाना पकाने वाला लांगड़ी था उसके मकान पे बाकी बिल्ला तशरीफ ले आए। बीच दिल्ली में मकान था,
लांगड़ी रात को उठ के बाहर आया, आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मेरे घर पहली मर्तबा मेरे पीर तशरीफ लाए। मचल के बोला, सरकार मेरे आका आज अचानक मेरे घर आए। फरमाया, मेहमान भूखे हैं। सरकार तो मुझसे उम्मीद क्या है? फरमाया, कोई जुगाड़ हो सकता है, कोई इंतजाम हो सकता है? मैं आपकी जबान भी देखूंगा, दिल भी मूड में हूँ। जुमला सुन के इंशाल्लाह मौला मौसमी सब बोलेंगे। कोई इंतजाम हो सकता है? तो रोते हुए लांगड़ी बोला, आप जैसा पीर हो तो क्या नहीं हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसा पीर हो क्या नहीं हो सकता? अरे मियाँ कहा, सरकार घर तशरीफ ले चले, खानका जाए। आधे घंटे के अंदर सारे 10 मेहमानों को खाना खिलाया, आराम से सुलाया, और थोड़ी आवाज को अगर आपने बढ़ाया। बाकी बिल्ला ने जब ये खबर सुनी, मेहमान सो गए, तो अपने खादिम मुरीद को, लांगड़ी को घर बुलवाया, वो खानका पे बुलवा के फरमाया, आज दिल में जो आए मांग लिया जाए। अभी नाम में आहिस्ता बोलो, अब जोर से खुद बोलोगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। मस्ती में एक लांगड़ी बोला, अगर देने का इरादा है तो यहाँ भी मांगने का इरादा है। फरमाया, वादा है। बोले, अगर वादा है तो पीर साहब न मकान चाहिए, न दिल्ली में कोई दुकान चाहिए, ऐसा कर दो कि अपने जैसा बना दो। हजरत मौलाना फरमाया, दुआ दे दें, ऐसा कर दो। हजरत बोले, बना तो सकता हूँ मगर तुम में माल मटेरियल नहीं है अभी। बोले, तुम जैसा पीर हो तो मटेरियल भी हो जाता है। सुभान अल्लाह, लगा फायदे से आए गंजी वाला हो। क्या कहने सुभान अल्लाह। ये दुआएं मुफ्ती अब्दुल रऊफ सैयद वारिस शाह अभी सुनेंगे आप इनको भी। चूँकि बरेली का तरीक़ा है, कोई महफिल सैयदों से खाली नहीं जाती थी। हमारे यहाँ ख़त्म कादरिया में भी सैयद को बुलाया जाता है। मैंने भी एक सैयद को बुलाया और नजराना भी दिया, और भरपूर नजराना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी तरफ नज़र और दिल मदीने की तरफ। बाकी बिल्लाह ने फरमाया, खड़ा हो जा। मुरीद को खड़ा किया, वो खड़ा करके बाकी बिल्लाह ने एक नजर डाली, और अब अगर आपने आवाज निकाली, दिल्ली के लोग गवाह हैं, बाकी बिल्लाह ने जब नजर डाली तो खुदा की कसम दोनों पीर और मुरीद हुजरे से निकले तो दोनों की शक्लें एक जैसी नजर आ रही थी। इनकी फरमाइश पूरी करता हूँ। नजर 1 मिनट मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। अगर बाकी बिल्लाह अपने लांगड़ी को अपने जैसा बना सकते हैं तो साईं गंजी आने वालों को रहमतों से नहीं नवाज सकते? अरे बोलो, यकीन है कि नहीं? और जब इनका यह आलम है तो आज इस महीने में आने वाले हमारे नबी का आलम क्या होगा? एक हदीस पढ़ता हूँ, सीरत बोलने के लिए बोला था हजरत ने, मगर मैं क्यों बोलूं? आइए आपकी अम्मी से ही सुन लें। अगर आप नहीं बोले तो मेरा हक ला रहा आपने। मेरे नबी की अम्मी कहती, फवदातु मुहम्मदन, मैंने अपने बच्चे मोहम्मद को जन्म दिया। थोड़ा थोड़ा सुभान अल्लाह का करम कर दो। मैंने अपने बच्चे मोहम्मद को जन्म दिया। अरे बोलो, 5 मिनट बर्दाश्त कर लेंगे कि नहीं? अरे ये रबीउल अव्वल का हक है कि नहीं? और ये दिल देखो, अपने अब्बा की, बाबा की, दादा की तारीफ नहीं करवा रहे। इन्होंने फरमाया सीरत बयान कर दी जाए। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा आप हक ना दे दिया जाए, थोड़ा मुझ पर रहम ना खाया जाए। आपकी अम्मी कहती, मैंने जब बच्चे मोहम्मद को जन्म दिया तो 3 झंडे मुझे लगे नजर आए। अलमम बिल मशरिक वालमम बिल मगरिब वालमन अला ज़हरिल काबा। एक झंडा मशरिक में देखा, एक झंडा। अरे अब भी मुझे कहना पड़ेगा, बैठी है मक्के में और झंडा देख रही है दुनिया के
आखिरी हिस्से का बरेली से आवाज आई, अगर नबी की अम्मी मक्के से बैठे बैठे झंडा देख सकती है तो हमारा 12वीं वाला नबी साई गंजी का उर्स का जलसा भी देख सकता है। बरेली के ताजदार ने कहा था और कोई गैब क्या, पढ़ने का मौका भी नहीं है, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। सीरत बहुत लंबी है, सिर्फ 4 मिनट लगेंगे। हजरत हलीमा मेरे नबी को लेके उसी ऊँटनी पे बैठती हैं जो ऊँटनी चलने लायक नहीं थी, आप बोलने लायक नहीं है। हलीमा कहती है जो ऊँटनी आते में गिरती थी, मैंने जब मक्के में नबी को बिठाया तो वो ऊँटनी इतनी ताकतवर हो गई कि मक्के के रास्ते से गई। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, अगर काबे वाले रास्ते से गई, और थोड़ा इधर वाले उलमा आवाज अगर बढ़ा दें तो मैं शेख के अल्फाज पढ़ता हूँ, कोई जाहिल मौलवी नहीं हूँ, मुझे ही तकरीर का हक है। अभी भी 5 किताबें पढ़ाता हूँ, नूरुल अनवार अभी भी पढ़ा के आ रहा हूँ। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं सहबार सजदा कर, थोड़ी आवाज हल्की मत निकालना। ऊँटनी को अल्लाह ने इतना शूर दे दिया कि जब नबी उस पर बैठे तो ऊँटनी काबे के सामने रुक गई और सजदे में झुक गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा झुकी? 3 मरतबा। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रऊफ तो तर्जमा खरीदेंगे, काबिल आदमी है। सहबार सजदा कर, कितनी मर्तबा सजदा किया? 3 बार। और एक मौलाना मुकर्रिर आजम की मैंने इस्लाह की थी, अपनी पे आ जाऊं तो क्या नहीं कर सकता। वो बोले हलीमा सादिया से उनकी औरतें बोली कबीले की इतनी तेज ऊँटनी कैसे हो गई? तो हलीमा ने जवाब दिया, मैंने कहा मौलाना इस्लाह कर लो। हलीमा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि इंसानी शक्ल में ऊँटनी ने जवाब दिया। नाम नहीं लूंगा, मौलाना फारूक समझ जाएंगे। मैंने कहा पहले पढ़ के आया करो। जब ऊँटनी के बारे में पूछा हलीमा सादिया की औरतों ने कबीले की, इतनी तेज ऊँटनी कैसे हो गई? तो अल्लाह ने इंसानी जबान किसे दी? ऊँटनी को। ऊँटनी बोली अला ज़हरी सय्यदुल मुरसलीन। अरे हजरत ने बोल दिया, जोर से सुभान अल्लाह बोल दो तो क्या मजा। आज मेरी रफ्तार का मुकाबला शेर भी नहीं कर सकता। क्यों? मेरी कमर पे मोहम्मद अरबी सवार हो गए। तो अगर ऊँटनी पे नबी बैठ जाए, अगर उसे ताकत मिल सकती है तो जिस उम्मत में नबी आ जाए उसे जन्नत नहीं मिल सकती? अरे मिल के बोलो इंशाअल्लाह। मैटर बहुत लंबा समेट दिया, अभी 2 मिनट बैठ जाए। आखिरी आपको एक तायीद सुनाता हूँ, ये दिल से निकाल दो। एक दुआ करते हुए आमीन कह देंगे साईं साहब, और उलमा भी जोर से कहेंगे अल्लाह हमारे दिलों को हसद से पाक कर दे। जोर से बोलो। उलमा से सख्त गुजारिश है मेरी, बहुत अच्छी बात है। निफाक निकाल दो, वरना साई गंजी के उसमें आके भी महरूम रहोगे। मेरा दावा है। रात भी फातिहा पढ़ी मैंने, हमारे मुनीर साहब ने बताया माशाल्लाह, और अल्लाह की कसम रात पढ़ के सुबह चूका नहीं, फिर आके पढ़ी। कुछ मौलवियों को पहचान लिया करो, सावधान 27 सिर नहीं होते, लेकिन आंखों में आंसू आ जाए, दिल भी रो पड़े। मेरे नबी की सीरत तो सुनो। 2 औरतें मदीने में बैठे जिक्र कर रही हैं आपस में। मूसा की उम्मती बोली, यहूदिया मूसा इतने सखी थे कि अपनी ज़रूरत का बचा के सब बांट देते थे। मुसलमान औरत का जवाब सुन के बांटना मत, मिल के बोलना। मुसलमान औरत बोली, मूसा अपना बचाते थे, बाकी लुटाते थे, और हमारे नबी अपनी ज़रूरत का भी लुटा देते। मुस्लिम औरत से यहूदिया बोली, मान लूँ ज़बान से क्या दिखाएगी? का भी दिखाती हूँ। छोटी बच्ची को उठाया और अजान हो चुकी है मस्जिद नबी शरीफ में, और बच्ची को माँ ने कह के भेजा, नबी से नबी का कुर्ता शरीफ मांग ला। कुर्ता शरीफ जुब्बा शरीफ लेके आ मेरी बेटी।
यहूदी मुसलमान औरत बैठी रही, देख नबी की सखावत। और बच्ची ने जाके सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मी ने आपके बदन का कुर्ता मांगा है, तारीख अरब गवाह है नबी पे एक ही कुर्ता शरीफ था, मगर नबी ने कल की वो नहीं फिक्र की, अपना जुब्बा उतार के खिड़की से अता फरमा दिया। जिब्रील आके बोले, अल्लाह का प्यार सुन के तुम नहीं बोले, वला तजल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, मेरे महबूब सखावत करने में कंजूसी तो मत करो, मगर इतनी ज़्यादा भी मत करो कि बदन का कुर्ता ही उतार के दे दो और फिर इंतज़ार में बैठे रहो। अल्लाह ने जन्नती कुर्ता भिजवाया, लेकिन कुर्ता लेके जब बच्ची आई महफिल में, थोड़ी आवाज़ डबल निकले। जब मदीने पहुँचे, यहूदी औरत खड़े होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मुसलमान औरत बोली, आज समझा दे कलमा कैसे पढ़ा। तो रोते हुए औरत बोली, आज देख लिया मोहम्मद की सीरत को, और मेरा दिल कहता जो मोहम्मद दुनिया में उम्मत की जरूरत के लिए बदन का कुर्ता दे सकते हैं, वो क़यामत में उम्मत को जन्नत का तोहफा भी दे सकते हैं।